स्थान पर हृदय स्थान पर दिव्य प्रकाश को गायत्री मंत्र की ऊर्जा को धारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार चंद्रोदय ग्रंथ के मंगलाचरण को पहले गाएंगे। मंगलाचरण माने मंगल आचरण। मंगल माने कल्याण। शिव कल्याणकारी है, मंगल करता है, इसलिए उनके अंश भगवान हनुमान को हम मंगलवार के साथ जोड़ कर देखते हैं। उस किसी भी ग्रंथ का जब चिंतन करते हैं, कोई भी श्रेष्ठ उद्देश्य लेकर जब आगे चलते हैं, तो ये परंपरा है कि मंगलाचरण गाया जाता है। मंगलाचरण गाने का मतलब क्या हुआ? ये एक प्रार्थना है, गीत है, ये हृदय की पुकार है कि हे परमात्मा सत्ता, हम जिस विशेष उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं और जिस उत्साह के साथ इस महान ग्रंथ का, जिसमें किसी ऋषि का तप लगा है, आपका ज्ञान समाया है, जीवन को ऊंचा उठाने की निधि छुपी है, ऐसे को ऐसे ग्रंथ को पढ़ते समय, अध्ययन करते समय अपने जीवन में उतारने का हमें बल मिले और जो उत्साह लेकर हम शुरू कर रहे हैं वो उत्साह बना रहे, वो निरंतरता बनी रहे और ये एक चरम पूर्णता तक पहुंच सके। इसलिए मंगलाचरण गाया जाता है। मंगलाचरण, चरण शब्द का मतलब चरण वैसे भी यूज करते हैं ना अपन, कितने चरण, कितने स्टेप्स। तो ये जितने भी हम स्टेप्स बढ़ाएं आगे, वो स्टेप्स हमारे इस दिशा में जो बढ़ रहे हैं वो मंगल करता हूँ हमारे लिए, हमारा इससे मंगल हो। पढ़ के छोड़ दिया तो फिर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी पहले भी, क्या मंगल हुआ उससे? सबसे तो मंगल नहीं हुआ। और जीवन में वास्तविक मंगल किसे कहते हैं, वास्तविक कल्याण किसे कहते हैं? जब जीवन का मूल समझ में आ जाए, जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए, है ना, उसे कहेंगे। तो इसीलिए इस भाव के साथ में हम लोग मंगलाचरण यहाँ से गाया जा रहा है, उसको लेकर आगे चलेंगे और फिर आगे की बात बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग मंगलाचरण को भाव रूप में सुन सकते हैं। इसमें गुरु की वंदना की जाती है, परमात्मा सत्ता को नमन किया जाता है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तङ्गम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को, परमात्मा सत्ता को नमन करते हुए उनके सूक्ष्म संरक्षण में आइए विचार चंद्रोदय नामक इस ग्रंथ का चिंतन मनन स्वाध्याय शुरू करें। कल इसकी भूमिका बताई गई थी और उतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे वापस, लेकिन ये बात थी कल कि ये जो ग्रंथ हैं हमारी श्रुति और स्मृति के आधार पर जिनका भेद किया गया और फिर सैद्धांतिक और प्रक्रिया ग्रंथ के रूप में, तो विचार चंद्रोदय पीताम्बर जी द्वारा रचित 1924 में उन्होंने ये ग्रंथ किया। ये एक प्रक्रिया ग्रंथ है। प्रक्रिया ग्रंथ माने ये समझाएगा, किसी बात की व्याख्या करेगा, उसमें जिस शब्द को प्रयोग में लाया गया है उसे बताएगा। दूसरा, बड़ी सुंदर बात है कि जब आप इस ग्रंथ को, संभव है कुछ लोगों ने पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल के देखा हो आज, तो शुरुआत के जो 125-26 पन्ने हैं वो तो ग्रंथ की प्रस्तावना है, वेदांत के बारे में बताया गया है। ग्रंथ शुरू होता है 126 पेजेस के बाद में, और उपनिषद की शैली होती है संवाद की शैली। प्रवचन नहीं है कि एक प्रवक्ता आया, उसने बात कही और कह के चला गया, पीछे सुनने वालों को क्या समझ में आया, नहीं आया, कितना जीवन में उतरा, कोई संशय है, जिज्ञासा है, इसकी ज्यादा संभावना प्रवचन में नहीं रहती। उद्बोधन दिया और खत्म हो गई बात। पर यहाँ उद्बोधन नहीं है, यहाँ डायलॉग है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में कल बात हो रही थी प्रस्थान त्रयी के माध्यम से, वहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अष्टावक्र गीता में जनक जी का और अष्टावक्र जी का संवाद है। उपनिषद में संवाद की शैली इस्तेमाल हुई। नचिकेता गई यमलोक, तो वहाँ नचिकेत और यम भगवान के बीच में संवाद है। याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच में बृहदारण्यक में संवाद है। कठोपनिषद में नचिकेता बात कर रहे हैं। तो हर जगह कोई पात्र मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग पंचकोश साधना शुरू किए तो गायत्री मंजरी की जो बात हुई, वहाँ भगवान शिव और पार्वती का संवाद। इस संवाद की शैली हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने रखी कि जो ज्ञान है वो चर्चा से, संवाद से अंदर उतारा जाए। और लेखनी की जरूरत बहुत कम पड़ी, क्योंकि ज्ञान बताया ही तब जाता था जब जानने वाले के मन में जिज्ञासा हो। राह चलते हुए व्यक्ति को या घर में भी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी इसमें रुचि ना हो, आप बता के देखेंगे, वो कहेगा क्या बात करने लगे अचानक, हमें समझ नहीं आ रही। ना तो उसकी रुचि है, ना वो उसे मोल देगा, क्योंकि अभी उसके मन में उस दिशा में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई है ना। तो जब तक जिज्ञासा नहीं, ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती रही। पढ़ने पढ़ाने की शैली कैसी रही, सीखने वाले का मन जब तक तैयार ना हो तब तक सिखाने का कोई मोल नहीं। और तभी सिखाया जाए जब उसके मन में वो जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसीलिए गीता की एक क्लास पढ़ाते समय स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ शिष्यों के मन को पढ़ लिया कि ये यहाँ बेमन से बैठे हैं। तो उन्होंने उनसे कहा, जाओ जाकर मैदान में फुटबॉल खेलो। तो बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि गीता पढ़ने से तो फुटबॉल ज्यादा अच्छा है। ये थोड़ी कहा। वो ये कहा कि गीता पढ़ने में अभी तुम्हारे मन की मनोभूमि तैयार नहीं हुई है, तुम इस मनोभूमि से कुछ कर नहीं पाओगे, ज्ञान नहीं उतरेगा अंदर। इसीलिए जाकर खेलो। अब खेलने के अलावा कोई और काम दे देते। लेकिन कुल मिला के ये था कि इनका जहाँ मन लगे, इनका शारीरिक विकास तो हो, और वहां पर भी खेल में भी बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। स्पोर्ट्समैनशिप सीख जाएंगे, लीडरशिप स्किल सीख जाएंगे, कोऑर्डिनेशन सीख जाएंगे, डिसीजन मेकिंग सीख जाएंगे। इसलिए जाओ खेलो। गीता भी यही सब बताना चाह रही है, लेकिन अभी तुम्हारी मनोभूमि गीता के लिए स्तर में तैयार नहीं हुई है। तो ऐसे ही मंगलाचरण क्यों गाया? यहाँ पर मंगलाचरण इसलिए गाया गया कि हमारी मनोभूमि बनी रहे, ऐसी ही मनोभूमि बनी रहे हमेशा, ताकि हम इस ग्रंथ का सेवन कर सकें, सोपान कर सकें और ज्ञान को जीवन में उतार भी सकें। सिर्फ शाब्दिक चर्चा तक, शब्द ज्ञान तक सीमित ना रहे, जीवंत ज्ञान हो जाए, शरीर इसमें जीवन में उतर जाए, हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक आचरण में उतर जाए। तो हमारी शैली में इसलिए आपको यूं तो बहुत ग्रंथ, इतने ज्यादा रिच टेक्स्ट कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जब पढ़ने पढ़ाने की बात आती थी ना, तो ये मनोभूमि तैयार करके ज्ञान उतारा जाता था शिष्य के अंदर। शिष्य भी तब करता था, साधना करता था कि मेरे अंदर ज्ञान उतरे। और सबसे पहले तो अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करता था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, जिसके मन में श्रद्धा नहीं होगी वो फिर ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए आधार है श्रद्धा, पात्रता विकसित करती है। तो तू पहले श्रद्धा पैदा कर अपने अंदर, यानी जो
बात कही जाए उसे विवेक की कसौटी पे कसो, लेकिन श्रद्धा के आधार पर स्वीकारो पहले। श्रद्धा नहीं होगी तो स्वीकार्यता ही नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी श्रद्धा के जागरण के माध्यम से हम ये सीखेंगे। तो ये पीताम्बर शास्त्री जी ने जो विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ लिखा, इसे सूर्योदय क्यों नहीं लिख दिया? बोले नहीं, चंद्रमा की शीतलता और बढ़ती हुई कलाएं ये मनुष्य के जीवन में जो असर डालती हैं, ज्ञान वैसा ही असर डालता है। ज्ञान सूर्य का असर भी डालता है। ज्ञान सूर्य जैसी प्रखरता, सूर्य जैसा तेजस्विता सब लेकर आता है। ज्ञान को इसलिए हम प्रकाश के साथ भी देखते हैं कि ज्ञान तो प्रकाश का स्वरूप है। लेकिन यहाँ जो बात होगी वो प्रखर बातें समझने से पहले शीतल बातें समझना आवश्यक है। ठंडक भी हमें पता होनी चाहिए, ठंडक का एहसास होना चाहिए, शीतलता भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। शीतलता श्रद्धा है ना। तो इसीलिए चंद्रमा की 16 कलाओं से जोड़कर इसमें चैप्टर्स आएंगे। और उसके अलावा जो सबसे पहला इसमें आख्यान है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो 126 पेजेस जो शुरुआत के हैं वो छोड़ देंगे फिलहाल। वो सिर्फ प्रस्तावना है ग्रंथ की। उसके बाद आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जो भेजा गया था, तो उससे आगे चलें। 126 पेजेस को छोड़ दें, अपना डॉक्यूमेंट खोल लें। डॉक्यूमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ओरिजिनल प्रिंट है और उसी को फॉलो करेंगे हम। जब तक आप फिजिकल कॉपी नहीं मंगा लेते तब तक। फिजिकल कॉपी के लिए प्रश्न आया था, तो बम्बई में कल्याण नाम का एक स्थान है, वहाँ प्रकाशन होता है इसका। और वहाँ से लगभग अभी शायद 200 सवा 200 रुपये की किताब है, बाई पोस्ट आ जाएगी, पोस्टल चार्जेस और जुड़ जाएंगे और वहीं से मंगवाई जाएगी। और कहीं है नहीं, ऑनलाइन कहीं नहीं। ऑनलाइन अलग अलग लोगों ने अपनी व्याख्या के आधार पर किया है। आज ग्रुप में कई लोगों ने चर्चा करी कि ये वाली मंगवा लें या वो वाली मंगवा लें, लेकिन वो सबने अपनी अपनी तरह से व्याख्या करी है। आपकी अगर रुचि है उन कथानक जिन्होंने कहा है उनके अंदर, तो आप मंगा सकते हैं। पर हम ग्रंथ रेफर तब भी ओरिजिनल को ही करें, है ना। तो अगर आपने 126 पेजेस के बाद में खोला हो, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ओम गुरु परात्मने नमः। मैं उस गुरु रूपी परमात्मा को या परमात्मा रूपी गुरु को, दोनों ही मतलब निकलते हैं। जैसे रामेश्वर शब्द के दो मीनिंग निकल गए, राम के हैं जो ईश्वर, और राम हैं जिनके ईश्वर। तो शिव राम को अपना ईश्वर मान रहे हैं, राम शिव को अपना ईश्वर मान रहे हैं। ऐसे ही गुरु और परमात्मा एक ही रूप है, इसलिए दोनों भाव निकलते हैं। गुरु परमात्मा ने नमः। श्री विचार चंद्रोदय अथ प्रथम कला प्रारंभ। प्रथम कला, कला क्या है? जैसे प्रतिपदा से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, फिर द्वितीया पे और बढ़ते हैं, तृतीया, एक एक कला जुड़ती चली जाती है, एक एक कला बढ़ती चली जाती है, जब तक वो पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, पूर्णिमा तक नहीं पहुंच। आज द्वादशी है, कल एकादशी थी, 2 दिन बाद पूर्णता मिल जाएगी, पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। तो ये एक एक कला बढ़ते हुए, इसलिए पहली कला, इसी तरह चैप्टर का नाम होगा हर बार है? प्रथम कला प्रारंभ। अब इसे पढ़ने का तरीका भी हमें जानना चाहिए। जैसे हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं ना, कहीं कहीं हमें मार्किंग मिल जाती है, फिर उस मार्किंग का मीनिंग नीचे लिखा होता है, वैसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एकदम बोलचाल की भाषा में कही गई बात है पीताम्बर जी द्वारा। तो पहले एक पद पढ़ लेते हैं पूरा छंद। इसमें बताया भी गया है कि छंद कौन सा प्रयोग करना है, मनहर छंद को प्रयोग करना है। मनहर छंद में गाया जा सकता है इसको। हम सहज भाव में पढ़ लेते हैं पहले। और पढ़ने से पहले आप देखें अगर, तो इस चैप्टर में लिखा हुआ है उपोद्घात वर्णन, उपोद्घात वर्णन। उपोद्घात किसे कहते हैं? उपोद्घात, उपोद्घात ये नया शब्द आया होगा। उपोद्घात कहते हैं, जैसे मान लीजिए, इसमें समीक्षा मिलेगी, इसी में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, पर पहले हम समझ लें। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कोई बात कहनी है, हमें किसी से कोई हेल्प चाहिए। तो हेल्प चाहिए में हम पहले जाते हैं, तो उसके घर जाएंगे, बैठेंगे, वो भी कहेगा आओ बैठो, कैसे हो, क्या हो। तो पहले और बातें होंगी ना थोड़ी सी। उस मूल विषय पर आने से पहले, मुझे किसी से मदद चाहिए, व्यक्ति पहले कुछ बातें करेगा उस मूल विषय तक पहुंचने के प्रयोजन से। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि उसी मूल विषय पर पहुंच सके, उस प्रयोजन से वो कुछ बातें करेगा। तो वो उपोद्घात कहलाता है। जैसे इसमें उदाहरण मिलेगा कि एक महिला दूसरी महिला के पास छाछ लेने गई। देखो वहीं का उदाहरण दे रहे हैं, उसी समय का, अपने आसपास के वातावरण का। यही ऋषियों की पहचान होती है, सरल उदाहरण से समझाते हैं, जीवंतता से समझाते हैं। तो बोले कि वो महिला जाएगी और वो दूसरे महिला से छाछ मांगने से पहले पूछेगी ना, हाँ तुम्हारी गैया कैसी है, तुम्हारी गैया दूध दे रही है क्या आजकल,
गैया भैया मैया का सेहत ठीक है ना, और बछिया हुआ था, बछिया ठीक है। तो ये क्या है, अब बातें तो हो रही है गैया से रिलेटेड, लेकिन वो पहुंचना कहाँ जा रही है कि आजकल दूध दे रही है, छाछ निकाल, तो वो भी बता रही है हाँ माखन निकालते हैं, छाछ निकालते हैं। तब फिर ये कहेगी क्या हमें 1 गिलास छाछ मिलेगा। तो ये क्या हुआ, छाछ की बात करने से पहले पूरा जो प्रयोजन तैयार किया गया, पूरा जो एक बैकग्राउंड तैयार किया गया, उस शब्द, उसके लिए जो शब्द आया है वो शब्द है उपोद्घात। उपोद्घात मतलब जहां पहुंचना है, जिस विषय पर पहुंचना है, जिस बारे में बात करनी है, वहां तक पहुंचने की प्रस्तावना बनाना, भूमिका बनाना। ठीक है ना। तो उपोद्घात वर्णन, ये उपोद्घात वर्णन है। आज इतना ही पढ़ेंगे इसको, तो ये समय हो जाएगा, फिर इसके पे चिंतन करना। देखो क्या है, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गानहु। मोक्ष को साक्षात हेतु, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, हेतु ता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु। तीन वस्तु रूप जग, तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या, माया ब्रह्म चित्त सो मैं पीतांबर स्यान हूँ। क्या मतलब निकला, सरल भाषा में कहें अगर, थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश, वैसे तो इन्होंने कर ही दिया इतना सरल, कि पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई। पुरुष की इच्छा का जो विषय है वो क्या है, तो बोले दुख नाश करना, सुख प्राप्ति करना और मोक्ष को प्राप्त करना। दुख खत्म हो जाए जीवन में, सुख आ जाए, उसी से मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मान हो। तो पुरुष की सारे जो पुरुषार्थ हैं वो किस वजह से हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब इसका हेतु क्या है, ये वापस एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ एक ड्राई रन कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान, इसका हेतु क्या है, इसका हेतु माने ब्रिज, इसका माध्यम, इसका किसका माध्यम, मोक्ष प्राप्ति का। छाछ लेने के पहले अब पूरी बात होगी, छाछ लेने से पहले गैया भैया कैसी है बात होगी। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का हेतु क्या है, तो बोले हेतु इसका ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान हो जाना, इससे इस माध्यम से, इस हेतु से, इस संबंध से, इस माध्यम से क्या हो जाता है, मोक्ष समझ में आ जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है, हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, ये परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष भी हो सकता है ब्रह्म ज्ञान। और इसको समझने से पहले एक और शब्द समझेंगे, जब व्याख्या में जाएंगे तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन शब्दों को भी समझेंगे। फिर परोक्ष और अपरोक्ष, और उसमें भी तामे, तामे माने उसमें, ये देखो खड़ी बोली है एकदम, तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हूं। इसमें जो अपरोक्ष है उसके भी दो प्रकार हैं, दो गान हूं, दो उसके ब्रांचेस हैं, एक दृढ़ और एक अदृढ़। तो अब ये सब ये भूल जाएंगे ना, इसके बाद इन सब की व्याख्या करेंगे। जैसे मैं आपसे बता रहा था कि हमारे यहाँ उपनिषद शैली में संवाद की शैली होती है, गुरु शिष्य। इसमें सबसे सुंदर बात क्या है कि ये खुद ही प्रश्न करेंगे, खुद ही उत्तर देंगे, यानी दोनों रूप, एक शिष्य का भी और एक गुरु का भी। मजेदार बात क्या है, जैसे जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, क्यूरोसिटी, उसे जिज्ञासु बोलते हैं, क्यूरियस। अब हो सकता है हमारा मन अभी उस भूमि में पहुंचा ही ना हो, हमारा फुटबॉल खेलने वाला मन हो अभी, तो यहाँ क्या होगा, जो जिज्ञासा हमारा मन नहीं कर पाएगा वो भी पीताम्बर जी कर देंगे। यानी वो हमारे स्तर पे आके जिज्ञासा उठाएंगे कि ये जिज्ञासा उठनी चाहिए थी यहाँ पर, है ना। और वो जिज्ञासा उठेगी तो फिर उत्तर भी खुद देने उस दूसरी भूमिका में पहुंच जाएंगे। तो गुरु के स्वरूप में भी और शिष्य के स्वरूप में भी दोनों संवाद करेंगे, इसलिए प्रश्नोत्तर के रूप में आएगा। इसमें प्रश्न आएंगे, इसकी शैली ऐसी है ग्रंथ की, यही प्रश्न पूछेंगे, यही उत्तर देंगे, समाधान देंगे। तो तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हूं, मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। अब इसमें से मोक्ष किससे मिलेगा, साक्षात रूप से, एकदम प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से मोक्ष मिल जाए। इसका हेतु, इसका माध्यम क्या होगा, तो बोले दो तरह के ज्ञान बताए थे ना, ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष में भी दो टाइप्स थे, दृढ़ और अदृढ़। तो उन्होंने कहा जो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है, दृढ़ यानी मजबूत, अदृढ़ यानी कमजोर, तो जो मजबूत तरीके से परोक्ष का ज्ञान कर ले उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा जी, अब वो कैसे हो जाएगा, तो बोले हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जान। उसका हेतु क्या है,
वो विचार करने से शुरू होता है। गुरुदेव ने इसलिए विचार क्रांति को बल दिया, बोले विचार से ही क्रांति करो, विचार से शुरू करो। हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु। ये जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और जग क्या है, ये तीनों चीज जो जान जाएगा विचार से, विचार करेगा, सोचेगा ये जीव क्या है, मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई, ये ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, और ये दुनिया क्या है, जगत क्या है। ये सोचने के विषय है। ये कौन सोचेगा, जो जिज्ञासु होगा, जो मुमुक्षु होगा। मुमुक्षु शब्द आता है, मुमुक्षु मैंने जिसे मोक्ष की इच्छा होगी, जिसे मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, जिसे बंधन में बंधे रहना चाहता हो, मोक्ष का उल्टा बंधन, जो बिल्कुल बंधन में बंधे रहना चाहता हो, जिसे ये मन ही ना हो कि वो इन बंधनों से मुक्त हो, तो वो तो फिर इस बात की चर्चा ही नहीं करना चाहेगा, सुनना नहीं चाहेगा। तो यदि आप जाके अभी किसी से कहोगे कि हमने चंद्रोदय शुरू किया है पढ़ना और ये देखिए आज ये बात हुई, तो वो कहेगा क्या बातें कर रहे हो, मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं है, और फालतू समय बर्बाद मत करो, अपना भी मेरा भी, तुम भी ये सब छोड़ो। क्यों, बंधन में बंधो भाई, संसार में लिप्त हो जाओ, ये सब क्या सोच रहे हो कि मैं क्या हूँ। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वोशिएंट इन अ मॉडर्न टर्म इफ वी टॉक अबाउट cognitive intelligence, emotional intelligence and spiritual intelligence. Nowadays we are talking about SQ. There are scales which have been created. जैसे IQ का स्केल है कि इतना IQ स्कोर किया तो पता लगता है कि हाँ इस व्यक्ति का IQ कितना तेज है, कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है, अच्छा है, शानदार है। ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस के स्केल्स हैं, ऐसे SQ के स्केल्स बन गए, 21 पॉइंटर स्केल, 40 पॉइंटर स्केल, जिसमें ये कंपनीज तक में किया जा रहा है आजकल, ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा जा रहा है कि व्यक्ति में मूल भावनाएं कितनी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या है, इसके अंदर लॉयल्टी, वैल्यूज को चेक कर रहे हैं ना। अब वहाँ क्या है, वो बिल्कुल इसी लेवल पे है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और इन चीजों पे। अगर यहाँ देखें जीवन में, तो ये और गहरी बात हो गई। गहरी बात क्या, कि जो संसार में जीते जीते संसार से उपराम होना चाहे, उपराम होना मतलब कि यार ये सब कर रहे हैं, जो मिड एज क्राइसिस में कभी कभी लोगों को होता है, जो कभी शमशान में जाके वैराग्य जागता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है, मैं क्यों जिंदा हूँ, मुझे क्या करना है, तो वो पर्पस सोचने लगता है अपना, थोड़ी देर के लिए वैराग्य जागता है, थोड़ी देर के लिए उसका भाव उस तरफ जाता है, फिर वापस संसार में लिप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति विचार करता रहे इसी बात पे, क्या, कि जग क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जीव मैंने ये जीवन जो जी रहा है वो जीव है, आप और हम सब जीव हैं, जो भी जीवंत है ना, मनुष्य भी और दूसरे जो प्राणी जगत में वो भी। तो जो जीव है वो क्या है, इस पर चिंतन जो करेगा, हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु, तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या, माया ब्रह्म चित्त सो मैं पीताम्बर श्यान हूँ। जिसने ये जान लिया कि माया जो है उससे परे जाकर ब्रह्म के पास स्थापित करना है, अपना चित्त जो है वो ब्रह्म में स्थापित करना है, सो मैं पीताम्बर श्यान हूँ। जैसे कबीर कहते थे ना, तो खुद ही का नाम प्रयोग में लाते थे। एक कवि की कविता की शैली होती है, उद्बोधन की शैली होती है, शायर अपना नाम डाल देगा, है ना। तो उसमें ऐसे ही पीताम्बर जी कह रहे हैं सो मैं पीताम्बर श्यान हूँ, मतलब वो अपने को नहीं कह रहे कि मैं श्यान हूँ, जो भी इस तरह से सोचेगा वो पीताम्बर श्याना हो जाएगा। सबको पीताम्बर ही मान के बात कर रहे हैं, वो कोई एक अलग रूप में बात नहीं कर रहे। तो आप अपना नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वही श्याने हो जाओ। श्याना होना क्या हुआ, बोध हो जाना। गुरु नानक देव जी कहते हैं बेटा सयाने हो जाओ। सयाने होना मतलब जहां हो, जहां फंसे हो भ्रम में, उससे बाहर निकल के वास्तविकता से जुड़ सको। ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी अगर पढ़ के समझनी हो कि अब पढ़ के देखो तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्लिष्टता कैसी है ग्रंथ की, या आप कैसा उससे जुड़ पा रहे हो। उपोद्घात वर्णन, हमने इसको छंद में तो नहीं गाया लेकिन ऐसे पढ़ा। और नीचे देखो प्रश्न शुरू हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न से पहले अगर आप देखें अगले पेज पर 127 नंबर पे, तो वहाँ नीचे बॉटम में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जैसे डिक्शनरी में होती है। तो एक नंबर वो इसी उपोद्घात की डेफिनेशन है, क्या, प्रतिपादन करने योग्य अर्थ को मन में राखी के तिसके अर्थ अन्य अर्थ का प्रतिपादन उपोद्घात है। ये डेफिनेशन है जो आपके साथ चर्चा करी। इसमें थोड़ा सा मैं घृत डाल दूं दीपक में, आप मुझे जरा एक पल दीजिए। तो
तो अब आप इसे इसे पढ़ेंगे जब, तो आपको खुद लगेगा कि इसमें क्लिष्टता है थोड़ी सी, क्योंकि भाषांतर है ना। प्रतिपादन करने योग्य मतलब जो बात कही जा रही वाली है उसको करने योग्य, अर्थ को उससे मिलते जुलते अर्थ की बात करना। गाय की बात ही क्यों छेड़ी, छाछ से संबंधित और कोई बात कर लेते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका घर कैसा है, बच्चे कैसे हैं, सब क्या है। लेकिन उस बात को अगर किया भी जाए तो भी वो उपाद्घात नहीं कहलाएगी। जो उपोद्घात कहलाएगी वो कौन कहलाएगी, जब उस संदर्भ से जुड़ी हुई बात की जाए। तो प्रतिपादन करने योग्य अर्थ को मन में रख के, अब यहाँ पे ऐसे पढ़ लो हिंदी में, वरना क्या लिखा है, मन में राखी के तिसके अर्थ अन्य अर्थ का प्रतिपादन उपोद्घात है। जैसे किसी को दूसरे के ग्रह से छाछ लेने की होवे, तब वह बात मन में राखी के तिसके अर्थ तुम्हारी गौ दुग्ध देती है या नहीं, इत्यादि रूप अन्य वार्ता का कथन उपोद्घात है। वही एग्जाम्पल जो आपसे डिस्कस किया। तैसे यहाँ प्रतिपादन करने योग्य जो विचार ताकू मन में राखी के तिसके आरंभ अर्थ अन्य मोक्ष आदि पदार्थन का कथन उपोद्घात है। तो क्या कह रहे हैं, इसी तरह से जैसे उसी प्रकार सिमिलरली जब हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, उस पर आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मोक्ष जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, लिबरेशन, मुक्त हो जाना, मृत्यु के बाद मुक्त हो जाना नहीं, इसी शरीर में इसी जीवन में अपने भव बंधनों से मुक्त हो जाना। भव बंधन क्या है, काम क्रोध लोभ मोह प्रतिष्ठा अहंकार, ये सब है ना, जो इस तरह के जो विकार हमारे मन में है, इनसे मुक्त हो जाना, इनकी बेड़ियों से मुक्त हो जाना। तो ये जो मुक्ति है इसे मोक्ष कह रहे हैं। अब इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो इसके आसपास सारी बात कही गई कि जो जीव की चिंतन करेगा, जो जगत का चिंतन करेगा, जो ब्रह्म का चिंतन करेगा, उसे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने, तो इसके आसपास कलेवर बना रहे हैं, राइट, एक भूमि तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए इसको उपोद्घात कहा, उपोद्घात वर्णन। ठीक है, अब इस पद का थोड़ा सा प्रारंभिक स्वरूप लेते हैं, फिर उसके बाद में, क्योंकि देखो अब प्रश्न के उत्तर के रूप में दूसरा जो पेज है ना, उसी में पहला प्रश्न क्या है, पुरुषार्थ सो क्या है। अब पहला प्रश्न यही उठना चाहिए, जिज्ञासु। अब हमारे मन में उठेगा नहीं, हम तो पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बन गए जिज्ञासु शिष्य, इन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये बताइए, आप कह रहे हैं पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। इसमें इतने सारे शब्द कहे आपने, पहले तो सबसे पहला शब्द बताइए, ये पुरुष क्या है, ये पुरुष स्त्री वाला पुरुष है क्या, पुरुष कौन है। तो शायद कल भी चिंतन हुआ होगा या पहले किसी सत्संग में, कि जो इस पुर में रहता है, इस देह में, देह है ना शरीर, तो इसे पुरी कहते हैं। जहाँ जगन्नाथ भगवान रहते हैं वो जगन्नाथपुरी कहलाती है ना। तो ऐसे पुर शब्द का मीनिंग होता है नगर, नागपुर, कानपुर, ये क्या है, मणिपुर, पुर माने नगर, ये नगर है। तो ये देह क्या है, ये नगर है, ये नगरी है, ये पूरा एक शहर बसा हुआ है। बायोलॉजिकली देखें तो भी सारे सिस्टम्स कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में पूरी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। वो डिसिप्लिन भंग होता है तो फिर बीमारी हो जाती है। और इसके अंदर, देह के अंदर कौन रहता है, तो बोले देही, गीता जी में शब्द आता है देही, देही माने आत्मा। तो आत्मा को पुरुष के साथ संबोधन किया गया। जब ये सांख्य योग का कपिल मुनि जी का दिया हुआ शब्द है, पुरुष और प्रकृति। सांख्य योग, गीता के दूसरे चैप्टर को भी सांख्य योग कहा गया। सांख्य योग ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग। तो क्या हुआ, लॉजिकली सोचा हमारे ऋषियों ने, ज्ञान के आधार पर समझा कि कैसे सब शुरू हुआ सृष्टि। तो उन्होंने कहा वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा जो था, जो कि कॉन्शियसनेस था, केवल कॉन्शियसनेस था, उसने खुद को प्रकट करने के लिए प्रकृति की रचना करी, पदार्थ की रचना करी। जैसे किसी हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं खुद को एक्सप्रेस कर सकता। आप कोई फोन में अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वो एप्लीकेशन रन कब करती है, जब फोन का आपका स्क्रीन ठीक होता है, आप उसे टच करते हो, एक सेंसेशन आता है उसमें, और वो जागृत हो जाती है एप्लीकेशन। बायो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करती है वो आपके थंब इंप्रेशन से, फिंगर से। और वो हार्डवेयर जो है उस सॉफ्टवेयर को जागृत कर देता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को पाके खुद को प्रकट कर पाता है, यूं कह सकते हैं। क्योंकि जागृत तो था ही वो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है, उसका जो फंक्शनिंग है, वो हार्डवेयर के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए इस देह की बहुत बड़ी महत्वता है। गुरुदेव क्या करते थे, शरीर को भगवान का मंदिर मानो, और भगवान का मंदिर मानोगे तो जैसे भगवान के मंदिर की देख रेख करते हैं, वैसे इसके आरोग्य की रक्षा करोगे, इसको सुखी रखोगे, इसका कल्याण की बात सोचोगे, इसका नुकसान नहीं करोगे, इसको आरोग्य में बीमार नहीं होने देना।
पहले के समय में वैद्य को दंड मिलता था अगर कोई बीमार होता था, पैसा नहीं मिलता था ठीक करने का। तुम्हारे होते हुए बीमार कैसे हुआ, तो राजा दंड देते थे वैद्य को। महामारी फैलने वाली है तो वैद्य तो वो होता है जो प्रकृति से जुड़ा हो, उसे पहले पता लग जाता है कि वायरस फैलने वाला है। बाद में इलाज करने पे कोई शाबाशी नहीं मिलती थी, वो तो दंड मिलता था कि बीमार क्यों है, आप थे जब तो आपका काम यही था कि कोई बीमार ना हो। पहले से लोगों को जागरूक रखते, इम्यूनिटी अच्छी रखते, तो वायरस आता भी तो भी नुकसान ना होता। ये व्यवस्था होनी चाहिए, प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंटिव अप्रोच होती थी। तो कहाँ थे हम लोग, विचार चला गया। हाँ, तो ज्ञान योग वो उसकी बात होती, सांख्य योग। तो पुरुष ने प्रकृति के साथ मिलकर, पुरुष यानी चैतन्य सत्ता, पुरुष स्त्री वाला नहीं, जेंडर वाला नहीं, ये पुरुष यानी चैतन्य सत्ता, कॉन्शियसनेस एंड मैटर दे केम टुगेदर। हमारे शरीर में भी यही है, हमारे जीवन में भी यही है, शरीर मैटर और हम चैतन्य सत्ता, चेतना और पदार्थ मिलके पूरा आगे बढ़ रहे हैं। तो पुरुष इच्छा विषय, अब पुरुष की इच्छा का विषय क्या है, उस आत्मा की, उस चैतन्य सत्ता की इच्छा का विषय क्या है। यहाँ इच्छा की बात हो रही है, डिजायर। शरीर की डिजायर है सेंसरी प्लेजर्स, एक्सटर्नल सेंसेशन से मोटिवेट होता है और वो प्राप्त करना चाहता है। कोई किसी खूबसूरत चीज दिख गई तो देखने की इच्छा है, कुछ अपने स्वाद का खाने को मिल गया तो खाने की इच्छा है, मतलब ये भोग में लगा रहेगा। तो पुरुष की इच्छा क्या है, कभी ये विचार करना चाहिए। तो विचार आया मन में और ये बात उठी, क्योंकि विचार चंद्रोदय पे चल रही चर्चा, तो विचार तो आया मन में, आता है ना हमारे भी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये क्या है जीवन, इसका मूल क्या है। अधिकतर होता कब है, जब हम ठोकर खाते हैं, दुखी होते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा किसी दूसरे की मृत्यु देख ली तो शमशान वैराग्य वैराग्य हो गया लेकिन आइडियली तो ये तब आ जाए अगर किसी के जीवन में, जब वो संपन्न हो, प्रसन्न हो, तब आ जाए तो। इसीलिए हमारे वैराग्य में और भगवान बुद्ध के वैराग्य में अंतर है। गौतम का वैराग्य तब जागा जब गौतम के पास सब था। सिद्धार्थ, उनके पास सब था, राजा बन सकते थे, राजपाट था, पत्नी थी, बालक था, धन वैभव था, प्रशंसा थी, यशस्विता थी, लोक सम्मान था, लोग उन्हें पसंद करते थे। और राजा भी होते तो बहुत शानदार राजा होते। ये भविष्यवाणी भी दोनों तरफ की थी, राजा भी बने तो बहुत शानदार राजा बनेंगे, और नहीं तो विवेकानंद कहीं के लेक्चरर बनते तो बड़े 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 साइंटिस्ट बन जाते। उस दिशा में चलते तब भी सांसारिक लोग उनको बहुत प्रसिद्धि मिल जाती, सब हो जाता, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तब भी कर देते। जैसे आज हम साइंटिस्ट के नाम पर कहते हैं कि हाँ टेस्ला ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, आइंस्टीन ने ये कर दिया, रमन ने ये कर दिया, तो ये इनको हम कहते हैं कि हाँ भाई कलाम साहब इतना बड़ा काम कर गए। अब ये कंट्रीब्यूशन, उस दृष्टि से उनका सम्मान हमेशा है सब लोगों का। लेकिन फिर भी बुद्ध ने क्या चुना, बुद्ध का त्याग प्रसन्नता के भाव में आया था, मतलब संपन्नता के भाव में। दुखी नहीं थे, अरे हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे अपनों ने हमें धोखा दे दिया, हमने किसके लिए सब कुछ किया, कोई हमें समझता नहीं है, क्या फायदा इस जीवन का, चलो भैया जीवन का उद्देश्य ढूंढने चले। ऐसा व्यक्ति ज्यादा नहीं जाएगा, ये समझौता कर लेगा, ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर। इसे मुमुक्षु नहीं कहेंगे, इसे जिज्ञासु नहीं कहेंगे, शमशान वैराग्य है जी, थोड़ी देर बस रास्ते पर चर्चा करते आए, देखो जी जीवन क्षण भंगुर है, आज आए कल चले जाएंगे, यहाँ तो बस जो है पैसा वैसा कोई लेके गया है क्या आज तक, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो सबके अंदर कबीर जाग जाएगा, सबके अंदर वैराग्य जाग जाएगा। लेकिन घर आएंगे जैसे तैसे पहुंचे और वहीं आगे समाचार देखने बैठ गए, घर वालों के साथ लग गए, गृहस्थी में खो गए, फिर वही सुबह से शाम तक की दाल रोटी की चिंतन में लग गए। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब वो जो जगह था भाव, वो पानी की बुलबुले जैसा था कि चलो पंचकोश की साधना करेंगे, 5 हफ्ते चलेंगे, एक हफ्ता चलते चलते हाँ उपवास का संकल्प लेंगे, 2 दिन चला, दूसरे दिन, पहले दिन में दिन इतनी बार मन में व्यतिरेक आ गया। तो ये क्षणिक नहीं होना चाहिए। तो पुरुष की इच्छा क्या है, इच्छा विषय क्या है, तो बोले वो पुरुषार्थ, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, उस इच्छा का पुरुषार्थ करता है। वो कौन सी इच्छा, वो अगली लाइन में बताई कि दुख नाश हो, सुख की प्राप्ति हो और मोक्ष मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिले। जानवर से भी पूछोगे तो वो दुखी नहीं होना चाहता, उसके अंदर भी वही पुरुष है, वही चेतना है ना, उसकी चेतना भी दुखी नहीं होना चाहती, आनंद प्राप्ति के लिए जीना चाहती है। तो दुख नाश और सुख प्राप्ति, मोक्ष मानव
मोक्ष मिल जाए। अब देखो यहाँ बड़ा कल करेंगे इस पे व्याख्या, समय तो अभी नहीं है, कि दुख नाश अलग बात लिखी गई है, सुख प्राप्ति अलग लिखी गई है। ऐसा क्यों भाई? दुख नाश और सुख प्राप्ति एक बात नहीं है क्या? आप विचार कीजिएगा, कल चर्चा करेंगे कि क्या दुख का नाश होना और सुख की प्राप्ति होना दो अलग अलग चीजें हैं क्या? और मैं तो निवेदन करूंगा, यदि कोई चिंतन करके ये कृपा कर सके कि हाँ आई थॉट अबाउट इट एंड दिस इज माई व्यू, और ग्रुप में डाल सके, तो जरा चिंतन मनन हो जाएगा वहां पर, बड़ा अच्छा। फिर रात में बैठेंगे स्वाध्याय में, सो एक तरफा नहीं रहेगी फिर कि भाई हम जो कह रहे हैं वो आपको सुनना पड़ रहा है, आप अपनी चिंतन भी करेंगे। तो अपने चिंतन को अभिव्यक्ति का स्वरूप दीजिएगा, अभिव्यक्त करना, ग्रुप में लिखना। तो मैंने सोचा कि क्या दुख प्राप्ति, सोचने का विषय क्या दे रहे हैं आपसे निवेदन, क्या दुख को छोड़ना, दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज? इस पर सोचिएगा। जीवन का इतना अनुभव हम सबके पास है कि सुख और दुख की समझ में आ गई है, थोड़ी सी सांसारिक सुख दुख, आनंद की समझ भी आई हुई है, सुने सुनाई, कभी अनुभव भी किया होगा, लेकिन अभी आनंद के प्रति जिज्ञासा इतनी गहरी नहीं हुई है कि ये सबसे छुटकारा मिल सके। तो पुरुष की इच्छा विषय पुरुषार्थ, अपनी इच्छा के विषय के लिए पुरुष जब पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ भी चार तरह का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार तरह के पुरुषार्थ हर जीव करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष करने चाहिए, नहीं करता है तो करे, क्योंकि इसके आधार पर जीवन इस सीक्वेंस में नहीं जिया तो नुकसान में चला जाएगा। कैसे? धर्म क्या है? सही का साथ देना। सही क्या है? अभी देखो यही यही शैली है सेम। सही क्या है? जो अंतरात्मा जिसकी स्वीकृति प्रदान करे वो सही है। जहाँ अंतरात्मा गवाही ना दे, मना करे और मन उद्दंड होकर करने लगे और हम उसके पीछे भाग जाएं, वो गलत है। यही पुण्य और पाप की परिभाषा है, यही स्वर्ग और नरक की परिभाषा है। जब भीतर वाले अंतरात्मा के साथ चलते हैं तो स्वर्ग के जैसा अनुभव मिलता है, जब मन की तरफ भागते हैं तो नरक की तरफ भागते हैं। मन उठाता है, पटकता है, क्योंकि ये तो क्षणिक सुख की बात कर रहा है। कल निवेदन किया ना आपसे। तो अभी ये इस पर कल चर्चा और करेंगे, लंबे विषय हैं, एक एक शब्द पे ही कई दिन निकल सकते हैं। तो पुरुष अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इच्छा क्या? मोक्ष, उसके लिए पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ चार तरह के हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अर्थ यानी पैसा कमाना, सांसारिक सुख कमाना, इस पर प्रयोग करता है, लेकिन सही के आधार पर, सड़क पे मिला जाए पैसा तो नहीं, सड़क वाला हमारे अधिकार का नहीं है, इसको पुलिस में जमा करा दो, तो ये हमें गिरा हुआ मिला किसी का बटुआ, आप रख लीजिए, देख लीजिए। ये नहीं कि हमारा उस पर अधिकार नहीं है फिर भी हम उसे ले लें, तो ये अधर्म हो गया। एक सरल परिभाषा हमने कहीं सुनी किसी संत के मुख से, उन्होंने कहा कि भैया जैसा व्यवहार तुम अपने लिए अपेक्षित करते हो, गुरु जी का भी वाक्य है ये, सदवाक्य, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो अपने लिए पसंद ना हो। उसी को उल्टा करके कहा उन्होंने कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा व्यवहार तुम करने लग जाओ, धर्म हो जाएगा, तुम्हें धर्म समझ में आ जाएगा। तुम चाहते हो लोग तुम्हें प्रेम करें, तुम प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात को सुने तो उसका सम्मान करें, तुम तुम्हारे आचरण का सम्मान करें, तुम भी उनके आचरण का सम्मान करो। तुम्हें समझ में आने लगेगा अब आचरण तो इतना अंतरात्मा जानती है क्या सही है क्या गलत है, फॉलो करो। तो जो धर्म को फॉलो करके अर्थ का उपार्जन करता है, वो सही नीति के साथ धर्म अर्थ का उपार्जन किया तो ठीक है, जीवन संभला हुआ है, और उसी से अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा। जीव आया है तो भाई शरीर है, शरीर की कामना है, भूख लगना, नींद लेना, कपड़े पहनना, सर पे छत होना, ये शरीर की कामना है ना। और इसके साथ जुड़ा हुआ मन है, वो भी एक इंद्री है। तो मन और शरीर की जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, लेकिन धर्म के आधार पर। तो क्या होगा? कामनाएं हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी वरना सांसारिक कामनाएं हावी हो जाएंगी और हम अंतिम पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतिम पद क्या है? मोक्ष। मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहा गया धर्म अर्थ और काम। देखो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि कहेंगे एक जगह कि धर्म अर्थ और काम तीनों को छोड़ दो, मोक्ष है लक्ष्य। इन चारों में से भी तीन सीढ़ियां हैं, धर्म के आधार पर मतलब सही के आधार पर, विवेक के आधार पर जीवन को जीना, और जीवन को जीते समय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, उसमें अर्थ कमाना भी है। मनुष्य अपने लिए अकेले के लिए नहीं कमा रहा, परिवार का पेट पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। कोई नहीं कह रहा कि सब छोड़कर बाबा जी बन के चले जाओ किसी जंगल में, नहीं।
जहाँ रह रहे हैं वहीं रहते हुए, है ना? यही तो पंचकोश साधना आपने शुरू में बताया। तो इसीलिए जहाँ रह रहे हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हमारे हाथ में हैं, उन्हें पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ें। तो लेकिन उसमें आगे बढ़ने का सीक्वेंस क्या हो? तो ये देख लेना भैया कि नीति से, विवेक से, धर्म से जी रहे हो ना, अधर्म तो नहीं पालन हो रहा। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव आप कहते हो कि ईमानदारी का अन्न खाना चाहिए और बच्चों को भी वैसा ही भोजन कराना चाहिए, मतलब ईमानदारी के पैसे का भोजन, बेईमानी का कमाया हुआ कुसंस्कारित भोजन बच्चों को नहीं कराना चाहिए। पर मेरे साथ समस्या ये है, दुविधा ये है कि मैं जिस सीट पे बैठता हूँ, अब सरकारी अफ़सर थे, बोले वहाँ रिश्वत लेना मजबूरी है, नहीं लो तो गोली मार दे सामने वाला, ऐसी स्थिति है, पिटाई करवा दे। रिश्वत भी लो, नहीं लो तो मार खाओ और वो रिश्वत का पैसा लेके फिर गलत काम में भी शामिल होना पड़ता है, तो क्या करें? गुरुदेव ने कहा देख बेटा, अगर बिल्कुल ही कोई समाधान नहीं है तेरे पास और तेरे को वहाँ बैठना ही है, भले एक दिन, ऐसा थोड़ी ना कि कल से ऑफिस जाना बंद कर देंगे, एक दिन तो जाएगा आदमी। तो ऐसा समाधान दो जो कर सकें। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, जब तक व्यवस्था नहीं बदलती, गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे व्यवस्था बदले, और जब तक नहीं बदलती तब तक बेटा एक काम तो कर सकता है, एक धर्म का पालन कर ले। क्या? ये पैसा घर ना पहुंचे। क्या मतलब? ये पैसा दान में दे दे, कहीं बांट दे, गरीबों में बांट दे। अनीति से कमाया हुआ पैसा घर नहीं आया, तू मजबूरी में कमा रहा है ना, तेरी ईमानदारी तो बता रहा है कि मैं मजबूरी में कमा रहा हूँ, तो इसे तू लोगों को दान में दे दे, सरल हो जाएगा। घर मत लाना बेटा कुसंस्कार का भोजन। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ अर्थ और काम हमें बहुत हावी हो जाते हैं, लेकिन तब भी अगर धर्म हमें पता हो तो हम संभाल ले जाएंगे फाउंडेशन। अब ये तो हुआ संसार में जीना, लेकिन संसार में जीते हुए संसार से उपराम होना, वो है लक्ष्य। यही सब थोड़ी करते रहना है हमेशा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यही सब थोड़ी चल करते रहना है कि बस ये करते रहो तालमेल बिठाते रहो और अर्थ का उपार्जन करते रहो और कामनाओं की पूर्ति करते, तो कब तक करेगा आदमी? थक जाएगा। अगर नहीं थकता तो फिर ये सब बात ही नहीं हो रही होती। थके हैं तभी तो, इतना सब करने के बाद, भोग करने के बाद भी मनुष्य तृप्त नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ, दुख से निवृत्ति नहीं हुई। आगे जब चर्चा आएगी तो खुलेगा। तो मोक्ष जो है वो जीवन का लक्ष्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हुआ क्या? अब आदमी ने धर्म तो छोड़ दिया, सीधा जंप लगा दिया अर्थ पे और कामनाओं की पूर्ति पे, क्योंकि कामना की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। घूमने जाना है, खाना है, फोटो खिंचवानी है, मस्ती करनी है, जो भी करना है उसके लिए पैसा एक माध्यम है। तो वो अर्थ कमाने में लग गया और कामनाओं की पूर्ति में लग गया। कामनाएं भी सांसारिक होती चली गई, उनमें लिप्त हो गया। तो मोक्ष का तो चिंतन ही नहीं हो रहा बहुत से लोगों को, होगा भी नहीं। वो समय आने पर होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हमारे जीवन में भी कितने समय बाद हुआ, कितने जन्मों बाद हुआ होगा। कौन जाने कितने जन्मों से जीव भटकता भटकता यहाँ पहली बार कुछ पहुंचा हो कि चलो विचार करें कि एक चंद्रमा का, पूर्णिमा का चांद खिले हमारे अंदर और हम मोक्ष को मिल, सोचें तो सही बैठ के, इस पर चिंतन तो करें। तो हो सकता है हमें भी बहुत जन्मों बाद नंबर लगा हो, दूसरे का भी आएगा। इसलिए किसी को पकड़ के नहीं थोपना कि भैया आप भी बैठो और पढ़ो हमारे साथ। तो पुरुष की इच्छा पुरुषार्थ करने की है, पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। और मोक्ष प्राप्ति तब होगी जब दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख क्या है, दुख कैसे निवृत्त हो, इन सब पे चर्चा कल करेंगे। और फिर उसके आगे परोक्ष ज्ञान क्या होता है, परोक्ष ज्ञान क्या होता है। तो पहला प्रश्न जो यहाँ बुक के हिसाब से है, सॉरी बुक नहीं कहना चाहिए, ग्रंथ के हिसाब से है, वो है पुरुषार्थ सो क्या है। सर्व पुरुषन की इच्छा का जो विषय सो पुरुषार्थ है। सर्व पुरुषन, सर्व पुरुषन मैंने जितने भी पुरुष हैं, पुरुष और महिला वाला पुरुष महिला नहीं, जितनी भी चैतन्य सत्ता, एक पशु में भी हो, एक प्राणी, किसी भी प्राणी के अंदर देख लें आप, हर प्राणी में जो शाश्वत सत्य है, जो पुरुष, जो कॉन्शियसनेस है, सर्व पुरुषन की इच्छा का जो, सभी की इच्छा का विषय क्या है? सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सब मुक्त होना चाहते हैं, किसी को बंधन प्यारा नहीं है, कोई बंध के नहीं रहना चाहता है। एक चिड़िया को, आप पंछी को, एक तोते को पिंजरे में रखो, वो थोड़े दिन बाद दुखी हो जाता है, नहीं रहना चाहता, वो भी वहां से मुक्त होना चाहता है। कोई भी बंध के नहीं रहना चाहता। इसलिए जहां बंधन है वहां प्रेम है ही नहीं। पति पत्नी अगर एक दूसरे का बंधन का कारण बन रहे हैं, माता पिता बच्चों के और बच्चे माता पिता के बंधन का कारण बन रहे हैं, तो गुलामी है साहब, वो क्षमा करना। मोह के बंधन में बंध गए, ममता के बंधन में बंध गए, सामाजिक रीति रिवाज के बंधन में बंधने के नाम पर हमने खुद को बांध लिया। और मूल में क्या है? सबसे बड़ा बंधन अपनी कामनाओं का बंधन। ये जो बंधन है, ये सब बंधन गुलामी है। बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। मुक्ति उसी को बोलते हैं, मोक्ष उसी को बोलते हैं। तो कल आगे के प्रश्नों के रूप में बात करेंगे और आप लोग अपना ये चिंतन करिएगा और ग्रुप पे डालिएगा कि क्या दुख से निवृत्ति
और सुख की प्राप्ति 2 अलग-अलग चीज़ें हैं कि एक ही है? ठीक है? और भी जो आपके मन में बातें आएँ, जो ग्रुप पे चर्चा में रख के आइएगा, और अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता हो कि शैली में परिवर्तन करना हो, तो वो भी सुझाव दीजिएगा, वो भी कर लेंगे। ठीक है? अभी शांति पाठ करते हैं, आइए। काफ़ी लंबा दिन रहता है आपका, सुबह जल्दी उठ जाते हैं आजकल और शाम तक, रात तक सब चल रहा है। परमात्मा से प्रार्थना कि आपके संकल्पों को पूर्ण करने में शक्ति प्रदान करें। मन को नियंत्रण में, स्थिरता में बनाए रखने में परमात्मा की कृपा मिली रहे, उनके बिना होगा नहीं। इसलिए उनसे यही प्रार्थना करते हुए कि सबके मन में शांति व्याप्त हो, आइए शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं सवेरे।